Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my second lecture of class 11th biology chapter 10 cell cycle and cell division. आज की वीडियो का टॉपिक है माइटोटिक फेज या सिंपल हम कह सकते हैं माइटोसिस. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. एम फेज या माइटोटिक फेज या सिंपल हम कह सकते हैं माइटोसिस. तो बेसिकली माइटोसिस क्या है? माइटोसिस एक सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है और जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं पेरेंट सेल में वो होते हैं 2n डिप्लॉयड कंडीशन में, और जो दो डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं वो भी डिप्लॉयड क्रोमोसोम सेट अपने अंदर रखती हैं. तो सिंपल सी बात है कि जो पेरेंट है उसके पास डिप्लॉयड कंडीशन, मतलब अगर मैं कहूं 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है पेरेंट में, तो जो डॉटर सेल जो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुई हैं, फॉर्म हुई हैं, उनमें भी 2n जो है वो क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट होते हैं. ये एक ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का. एम फेज एक ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का जिसमें ज्यादातर जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल के वो रीऑर्गेनाइज होते हैं, उन्हें दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो जितने भी सेल के कंपोनेंट्स हैं वो दोबारा रीऑर्गेनाइज होते हैं. सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेरेंट में हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोजेनी सेल्स में होते हैं, डॉटर सेल्स में होते हैं. तो नंबर सेम है, इसलिए हम इस डिवीजन को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन. माइटोसिस को 4 स्टेजेस में बांटा गया है ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन के 4 स्टेजेस में माइटोसिस को बांटा गया है. न्यूक्लियर डिवीजन आपको पता है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जिसे हम कहते हैं कार्योकाइनेसिस, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था. कार्योकाइनेसिस क्या है? जिसमें आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है या न्यूक्लियर डिवीजन होता है. और साइटोकाइनेसिस क्या होता है? जिसमें आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. सो माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 स्टेजेस. 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जिसमें माइटोसिस जो है वो डिवाइडेड है. ये एक न्यूक्लियर डिवीजन के 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं. फर्स्ट है आपका प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज और फोर्थ है टीलोफेज. तो ये 4 स्टेजेस हैं. अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेज से जिसका नाम है प्रोफेज. प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस का, जो कि एस मतलब सिंथेसिस फेज और G2 फेज ऑफ इंटरफेज को फॉलो करता है. तो बेसिकली मैंने आपको सेल साइकिल बताई थी पिछले लेक्चर में. तो सेल साइकिल में मैंने आपको बताया था इंटरफेज है और आपका एक एम फेज है. इंटरफेज में आपका G0, G1, S, G2 ये फेज आ जाते हैं. और देन एम फेज है, उसके अंदर आपका क्या जाते हैं? यही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था. तो प्रोफेज जो है वो पहला स्टेज है माइटोसिस का, जो कि सिंथेसिस फेज और G2 फेज इंटरफेज, जो ये 2 फेजेस हैं इंटरफेज के, उनको फॉलो करता है. एस और G2 फेजेस में क्या होता है? जो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, मतलब वो बनते हैं. और ये डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं नए डीएनए मॉलिक्यूल्स, बट इंटरवाइंड होते हैं. इसका मतलब ये आपस में बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ कि इन्हें सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है. मैंने आपको बताया एस और G2 फेजेस में क्या होता है? नए डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं जो कि डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि इंटरवीन्ड होते हैं. इसका मतलब यह है कि एक दूसरे के बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं कि उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है. प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल. तो प्रोफेज जो है बेसिकली किससे मार्क है? तो इस प्रोफेज जो है वो जब क्रोमोसोमल मटेरियल या क्रोमोसोम जो है अगर उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोफेज जो है वो स्टार्ट हो गया, प्रोफेज स्टेज स्टार्ट हो गया है. अगर आपका क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है तो क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो अनटैंगल्ड हो जाता है. मतलब वो एक तरह से मैं कहूं जैसे जैसे धागे होते हैं और उन्हें अगर सुलझा दो तो वो अनटैंगल्ड होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन. तो जब क्रोमैटिन कंडेंसेशन होता है
ओके क्रोमैटिन मैंने आपको बताया होगा कि जब सेल डिवाइड नहीं करता, ओके तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में होता है। ओके जो डीएनए है या फिर ऑब्वियस बात है क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन नेटवर्क ही आगे जाके आपका क्रोमोसोम या डीएनए स्ट्रक्चर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं क्रोमैटिन कह रही हूं तो सिंपल आप समझिए क्रोमैटिन नेटवर्क की बात कर रहे हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब ओके और तब हम क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं, एक नेटवर्क के फॉर्म में, सिंपल सी बात है। तो क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो अनटैंगल्ड हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। तो जब क्रोमैटिन कंडेंस होता है तो जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अनटैंगल्ड मतलब एक दूसरे से सुलझ जाते हैं। सेंट्रियोल जो कि एक तरह से एस फेज के दौरान डुप्लीकेट होता है, जो एस फेज है इंटरफेज का उसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है, now begins to move towards opposite poles of the cell। अब ये सेंट्रियोल क्या करेगा, जो ऑपोजिट पोल्स हैं सेल के उनकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखे गए हैं जो कि प्रोफेज को कंप्लीट करते हैं। ओके तो वो देख लेते हैं कौन कौन से इवेंट्स हैं। फर्स्ट है क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होता रहता है, एक मतलब अपने आप को कंडेंस करता है और क्या फॉर्म करता है, एक कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere। अब जो क्रोमोसोम्स हैं ओके वो एक तरह से देखे जाते हैं कि वो किसके बने हुए, दो क्रोमैटिड्स के बने हुए हैं और वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं सेंट्रोमेयर से, या सेंट्रोमेयर पे वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं। सेकेंड है हमारा इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, द माइक्रोट्यूब्यूल्स, द प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। तो सेकेंड ये है कि माइटोटिक स्पिंडल जो है उसकी असेंबली भी शुरू हो जाती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म होना, ओके जो कि प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स होते हैं सेल साइटोप्लाज्म के, वो सब फॉर्म होना या उनका इनिशिएशन हो जाता है जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करता है। प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स मतलब जो मतलब जो कंपोनेंट्स प्रोटीन के बने हो। Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope। जब हम प्रोफेज के एंड में सेल्स को देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो आप देखोगे कि ना तो उसमें आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ना आपको ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ना आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है और ना ही आपको न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिलता है। तो अब देख लेते हैं प्रोफेज की डायग्राम। अर्ली प्रोफेज मतलब शुरुआती प्रोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमैटिन नेटवर्क ओके किस तरह से कंडेंसेशन हो रहा है। लेट प्रोफेज में आप देख सकते हो किस तरह से क्रोमैटिड्स ओके क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स फॉर्म हो चुके हैं ओके एंड दे आर जो क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या एसोसिएटेड हैं विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमेयर। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट स्टेज मेटाफेज। The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis, hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell। तो यहाँ पे मेटाफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कंप्लीटली टूट जाता है ओके तो इससे हमें पता चलता है कि सेकेंड फेज माइटोसिस का स्टार्ट हो चुका है। और इसमें क्रोमोसोम्स जो है वो जस्ट बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट चुका है, न्यूक्लियर एनवेलप हट चुका है, तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में, जो सेल के साइटोप्लाज्म में उसमें स्प्रेड थ्रू आउट इट स्प्रेड होते हैं। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है और उन्हें आप अच्छे से माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा स्टेज है जिसमें हम क्रोमोसोम्स को बहुत अच्छे से वो हमें दिख सकते हैं, हम उनकी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये स्टेज कहलाता है मेटाफेज। इसमें क्रोमोसोम्स की जो अपीयरेंस है ओके जो फिजिकल अपीयरेंस है उनका या उनका जो स्ट्रक्चर है आप उसे अच्छे से देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो मेटाफेज स्टेज में। At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere। इस स्टेज में मेटाफेज क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है
और जो कि एक दूसरे के साथ होते हैं किसकी मदद से, सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर एक तरह से कनेक्टिंग पॉइंट है जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ बांधे रख रहा है, तो उसे उस रीजन को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, उस अटैचमेंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। Small disc-shaped structures at the surface of the centromeres are called kinetochores. अब centromeres के ऊपर छोटी छोटी डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके सरफेस पे, सेंट्रोमेयर के सरफेस पे होते हैं छोटे छोटे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं काइनेटोकोर्स। ये स्ट्रक्चर्स एक तरह से किस में हेल्प करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये एक तरह से वो साइट्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं काइनेटोकोर्स, ये एक तरह से क्या सर्व करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट है उसमें हेल्प करते हैं, जो कि कौन फॉर्म करता है, बेसिकली फॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर्स। ओके, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट है क्रोमोसोम से, ओके, उसमें हेल्प करते हैं काइनेटोकोर्स दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fibers from the opposite pole. So basically मेटाफेज जो है वो कैरेक्टराइज कैसे है, किस तरह से हमें पता चलता है कि मेटाफेज स्टेज है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं और उस जो क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड है वो काइनेटोकोर से कनेक्टेड होता है। ओके, तो वो काइनेटोकोर से कनेक्टेड होता है जो कि एक पोल से स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड है। ओके, और जो इसका दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है वो काइनेटोकोर से कनेक्टेड है और ये काइनेटोकोर बेसिकली स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड है लेकिन ऑपोजिट फोल्ड से कनेक्टेड होता है वो दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड। तो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, एक सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो बेसिकली काइनेटोकोर से कनेक्टेड है स्पिंडल फाइबर के थ्रू, एक पोल से अटैच्ड है। ऐसे ही जो दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है वो काइनेटोकोर से कनेक्टेड है, अटैच्ड है, वो स्पिंडल फाइबर के थ्रू किससे कनेक्टेड है, ऑपोजिट पोल से कनेक्टेड है। The plane of alignment of the chromosomes at metaphase is referred to as the metaphase plate. अब ये जो बेसिकली एक तरह से जो क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट है, ओके, ये जो प्लेन है अलाइनमेंट का क्रोमोसोम्स का मेटाफेज पे, उसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट या फिर हम इसे कह सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज आर, अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है मेटाफेज के, वो हैं स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। ओके, जो क्रोमोसोम्स में जो काइनेटोकोर्स हैं ओके उनके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हैं। सेकंड है क्रोमोसोम्स जो है वो आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। जो मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स जो है वो स्पिंडल इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं और अपने आप को अलाइन करते हैं अलोंग मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। जो वो दो पोल्स हैं उसमें वो अपने आप को इस तरह से कनेक्टेड होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ओके, किस तरह से ये अटैच्ड हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये रेड लाइंस जो हैं ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं। ओके, ये सेंट्रियोल्स हैं। ओके, ये दो पोल्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं। ओके, और ये है स्पिंडल फाइबर जिससे कनेक्टेड हैं आपके क्रोमोसोम्स। ये जो डिस्क शेप है ये है आपका काइनेटोकोर। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में मेटाफेज के सारे क्रोमोसोम्स एक साथ अलाइन हो गए प्लेन में, जिसे हम कह रहे बेसिकली मेटाफेज प्लेट या फिर जिसे हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो हर क्रोमोसोम, मैंने आपको बताया था, दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलके बना है। ओके, तो एक सिस्टर क्रोमैटिड एक पोल से स्पिंडल फाइबर के थ्रू कनेक्टेड है और जो दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है वो काइनेटोकोर के थ्रू स्पिंडल फाइबर के साथ दूसरे ऑपोजिट पोल से कनेक्टेड है। इस तरह से सारे क्रोमोसोम्स जो है वो स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा दो स्टेजेस कंप्लीट होते हैं। हमने प्रोफेज पढ़ लिया है, हमने मेटाफेज पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनाफेज एंड टीलोफेज। आई होप आपको जो मैंने ये दो स्टेजेस पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।